एग्जिट पोल भी दिख रहा है, भारी बहुमत से केजरीवाल जीत रहा है। एग्जिट पोल पे किसने कह दिया? ये कहावत सुने हैं कि जिसके जीवन में युद्ध नहीं वो व्यक्ति बड़ा भागा है, या तो प्रतिज्ञा तोड़ी होगी या रण छोड़ के भागा होगा। सचिन भाई, कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी जिस बेहतरीन तरीके से चुनाव लड़ रही है, देव है और ये संदीप दीक्षित यहाँ से नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव जीत रहे हैं। हालत खराब है इन दोनों की। पैसा बांट रहा है, कोई लोटा बांट रहा है, लोटे के अंदर पैसा डाल के बांट रहा है। लेकिन जीत तो केजरीवाल रहा है। बिल्कुल केजरीवाल जीत जाए। 8 तारीख को देखना, केजरीवाल बेचारे गंगा यमुना नदी में कूद जाएंगे। वो अपना सीट हार रहे हैं, स्वयं हार रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता कह रही है। अभी अजीत अंजुम जो है लिए हैं इंटरव्यू तमाम लोगों ने दिल्ली में। लोगों ने कहा कि बेहतरी दिल्ली के बेहतरी के लिए हम वोट करने जा रहे हैं। ये गड्ढा मुक्त सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए हम वोट करने जा रहे हैं। जिस तरह से शीला जी ने विकास किया था, कांग्रेस ही देश का भला कर सकती है। और पंडित राहुल गांधी का जो विजन है पार्लियामेंट में दिया गया बयान है बीती सत्र के दौरान, उससे लोग प्रभावित हुए हैं। कुल मिलाकर के कुंभ मेले में अव्यवस्था और वीआईपी कल्चर का जनता विरोध कर रही है। हिंदू समाज उत्तर प्रदेश बिहार के मतदाताओं को जिस तरह से अपमानित बीजेपी और ये क्या बोलते केजरीवाल किए हैं, अपमानित किए हैं, उसके खिलाफ वोट पड़ने जा रहा हो कांग्रेस ही एकमात्र। लेकिन नतीजे ने दिल्ली का तो चौंका दिया ना। नतीजे चौंकाने वाले आएंगे। एग्जिट पोल पे 0 कांग्रेस दिखा रहा है। एग्जिट पोल वो दलालों का एग्जिट पोल है, जनता का एग्जिट पोल देखिएगा। आपको बता रहा हूँ, हाँ ईवीएम में हेरा फेरी होने की संभावना है। एक के रोना है आप लोगों का, क्योंकि अरे भाई जब शिरडी में कहीं बिल्डिंग में 7000 वोट बढ़ जा रहे हो तो कुछ भी हो सकता है। और न्यायपालिका इतनी टाइट हो गई है कि हालत खराब है। क्या बोलते हैं राजीव कुमार अग्रवाल की, ये तो महाभ्रष्ट राजस्थान कैडर का IAS रहा है। इतना बड़ा लीचड़ IAS अफसर, पता नहीं कैसे इसको बना दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और दिल्ली की दशा और दिशा ये तय करेगी कि लोकसभा में मोदी की सरकार कब गिर रही है। दिल्ली का इलेक्शन तय करेगा। आपको मैं बता रहा हूँ, जो हरियाणा में धांधली हुई है, जो महाराष्ट्र में धांधली हुई है, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि बेईमान चीफ इलेक्शन कमिश्नर कि कुछ भी करवा सकता है। ये महाभ्रष्ट है, इसको कीड़े पड़ेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। और जनता जिस तरह से खुले मन से वोट देने निकल रही है, मैं चांदनी चौक गया, मैं आदर्श नगर गया, मैं बवाना गया, मैं कालिका जी गया, मैं नई दिल्ली गया, मैं मटिया महल गया, जनता में बड़ा जोश है। आप दिल्ली की सड़कें देख लीजिए, दिल्ली के यमुना का पानी कोई पी नहीं सकता है। आज दिल्ली जल बोर्ड का जो पानी आता है वो पीने योग्य नहीं है। लोग RO का पानी महीने में 1500-2000 का पानी लोग खरीद रहे हैं। तो बताइए क्या सुविधा तुम दे रखे हो? फ्री बिजली, अब फ्री। अरे लेकिन जीत तो रहे हैं ना सर। केजरीवाल हार रहे हैं, बुरी तरीके से हार रहे हैं, इनकी पार्टी हार रही है। कहाँ हवा हवाई में, हवा नहीं, जनता जनार्दन तय करेगी। आप उसके झांसे में मत रहिए। सीलमपुर में मारपीट हुआ है, फर्जी वोटिंग हुई है। फर्जी वोटिंग हुई है, मारपीटाई हुई है। किसके साथ हुई है? बीजेपी वालों के साथ हुई है। सब है वहाँ पे, बीजेपी सब लोग। बीजेपी बिल्कुल नहीं जीत रही, बीजेपी के खिलाफ जनता है। आप बताइए कि आप टैक्सपेयरों का 12 लाख जो लॉलीपॉप दिए हो, कफन पे GST 18,000 को बैठा दिया वहाँ से, हाथों में हथकड़ी पहना करके अमेरिका में, अब पैरों में बेड़ियाँ डाल करके जहाज पर बैठा के भेज रहा है। कह दो गंगा में गए हैं ना राजा बाबू, माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू, अभी तो सांप दिखा है तो बता रहे हैं सूसू हो गई है। हाँ, अरे दिल्ली में दोबारा वोटिंग की मांग उठ रही है सर, फिर से चुनाव के बाद। हाँ होगी, क्यों नहीं होगी। अच्छा, ये गुंडाई करेंगे लोग, लोटा बांटेंगे, पैसा बांटेंगे। कांग्रेस को तो मजा आएगा, ही चाहता ही है दोबारा वोट हो जाए। वोट होगा, अभी जनता एकदम बौराई हुई है। जनता एकदम परिवर्तन चाहती है, परिवर्तन के लिए वोट दे रही है। लेकिन और कांग्रेस के पक्ष में मतदान हो रहा है।
भाई लेकिन साहब गुंडे भी तो बीच कांग्रेस के ही हैं। प्रियंका गांधी जैसा गाल कब बनेगा रोड? किसने कहा? रमेश बिदुरी। बिदुरी साहब ने वो बोला। तो अपनी बीवी अपनी बेटी के अब अपनी शब्द बहन के नहीं, गाल अब शब्द जैसी नहीं, सड़क बना दे। चतुर्वेदी जी अब शब्द नहीं। वो का संस्कृत पढ़ रहे थे, वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, उतना बड़ा नीच। माफी मांगा ना वो नीच है, नीच। दौड़ा देंगे बिदुरी आपको। बिदुरी का घुटनवा रख दूंगा, ब्राह्मण हूँ, घुटनवा रख दो तरबूज के तरह से फट जाएंगे। अरे 56 इंच के सीने वाले के पार्टी के लोग हैं वो। घघेलवा पकड़ के पटकूंगा ना तो उनका बुखार उतर जाएगा। लेकिन दिल्ली में हरा तो दिया आप लोग को एग्जिट पोल में। एग्जिट पोल तो अंजना मोदी का था क्या? बड़ा बेइज्जत हो तरीके से नाम लीजिए, पढ़े लिखे हैं आप? क्यों क्या? मैं अनपढ़ आपको दिखाई देता हूँ? मैं MA में एंटायर पॉलिटिक्स में किया हूँ। मैं पूर्व सैनिक हूँ, पूर्व सैनिक। तो आप बिदुरी जी को धमकी देंगे? तब बिदुरी जी माननीय धमकी पूर्व दो। सांसद जी को। अच्छा एक बात सुन लीजिए कि जब सैनिकों का खोपड़ी घूम जाती है ना, और जब वो बिगड़ जाते हैं तो हम जानते हैं कहाँ ठीक होते हैं? शमशान घाटे पर ठीक होते हैं, मरने के बाद ठीक होते हैं। पंजाब उसका है, नाई सिखलाई भगी थी, पूरे भारत देश की चूल हिल गई थी। सैनिकों से उलझने की कोशिश मत करें। क्या होगा दिल्ली का फैसला? दिल्ली का फैसला, कांग्रेस की सरकार बन रही है, 50 सीटें कांग्रेस जीत रही है। ओह, नींद में है क्या? मैं नींद में नहीं हूँ, 8 तारीख को फैसला आपको दिखाई देगा। नहीं तो फिर सपने में हैं आप? मैं सपने में भी नहीं हूँ, मैं दिव्य सपने नहीं देखता। मैं जनता के बीच जा करके उनके विचार को जाना हूँ और उसी से अवगत करा रहा हूँ। अरे दूर दूर तक नहीं है आप लोग कंपटीशन में। अच्छा ठीक है, दिल्ली में रहना मुश्किल, हाँ? दिल्ली में रहना मुश्किल हो जाएगा आपका। कौन करेगा? बिदुरी जी, बिदुरी जी, या तो आप भी उनके साथ आ जाना, PM मोदी जी। आप भी साथ आ जाना। यूपी के मिल्कीपुर में भी चुनाव हुआ है। अरे भाई वहाँ तो बड़ा गुंडाई हुई है, फर्जी मतदान हुआ। एक आदमी तो बोल रहा था मीडिया के सामने कि हम 6 वोट दे करके आ रहे हैं। अच्छा, वहाँ पुलिस वाले बूथ पे कब्जा करवा रहे हैं। वहाँ भी धांधली हुई है? वहाँ धांधली हो रही है मिल्कीपुर में। किसने क्या घोटाला? मिल्कीपुर में भाजपाई गुंडों ने एक दलित बेटी का आंख फोड़ दिया, उसके साथ बलात्कार किया, उसकी हत्या कर दी। वहाँ का सांसद अवधेश पासी रो रहे थे। अब दलितों का जीना हराम कर रखे हैं ये सब। आप मुझे बताइए, इस देश का हिंदू समाज कब सुधरेगा? लेकिन हार तो अखिलेश तो चचा हिंदू सिपाही हैं। रहते ना। हाँ? हार तो चचा सिपाही अखिलेश सपा हार रही थी ना। भाई हार नहीं रही थी, हाँ। जबरदस्ती आपके पास ताकत है पुलिस फोर्स की। हाँ। आप बताइए, कुंभ मेले में इतना बड़ा आयोजन 7,000 करोड़ का, और उसके बाद उसमें अव्यवस्थाएं फैला करके आप कुंभ मेले को कलंकित कर दिए, मौत का कुंभ मेला बना दिया। अरे योगी का आंसू कम है क्या? रोने लगे वो, देखिए कितना करीबी अरे थे। कहाँ रोता है भाई, कहाँ रोता है वो? आपने देखा नहीं? मैंने नहीं देखा। मीडिया पे आके रोने लगे वो। बिल्कुल नहीं। कहे वो मेरा परिवार है, मेरे लोग घर के लोग हैं वो। कौन उनके घर का है? महाकुंभ के लोग। महाकुंभ के उनके घर के हैं। हर भगवा वस्त्र पहनने वाला व्यक्ति अगर साधु सन्यासी हो जाता तो इस देश का बेड़ा पारा हो जाता। आप हिंदू को गाली काहे दे रहे हैं भाई? हाँ, हिंदू समाज के लोग अगर सुधरे नहीं तो ये देश आर्थिक रूप से गुलाम हो जाएगा और किसी दूसरे देश का कब्जा हो जाएगा। क्योंकि ये मोदी अनपढ़ जाहिल है और योगी भी उसी कटघरी में आते हैं। दिल्ली भी खत्म, मिल्कीपुर भी खत्म, कांग्रेस तो कहीं नहीं है। आपको मैं बता दूं, मिल्कीपुर में सपा लड़ रही है और सरकार जब होती है तो गुंडाई करवाते हैं सब। कौन गुंडा है ये? गुंडा योगी खुद, योगी से बड़ा गुंडा कौन है? क्या बात कर रहे हैं आप? और आप उनको नेता और समझ रहे हो? अरे सूबे के मुख्यमंत्री हैं, और सूबे कट्टर के- ईमानदार हिंदू हैं। बिल्कुल नहीं ईमानदार है। जिस दिन जांच पड़ताल होगी ना हम्म। तो सबसे पहले जेल जाएंगे। बस ये आ गए बुढ़ारी पे, ठीक है? बस ये आ गए सरकार आप। चेंज होगी तो रिसीवर बैठा दिया जाएगा गोरखनाथ मंदिर वहाँ पे। कब इलाज कराएंगे आप दिमाग का अपने? आप कराइए, मैं कहे कराने जाऊँ? मैं मानसिक दिवालिया थोड़ा हुआ हूँ। तो कौन पागल हो बस ये आ गया? गए का? पागल भाजपाई नेता होगा। अच्छा, हाँ। लेकिन जीत तो वही रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ईवीएम में हेरा फेरी करके जीत रहे हैं। अरे मिल्कीपुर में देखे बवाल मचा दिया उन्होंने, बीजेपी के नेताओं ने। बीजेपी नहीं, पुलिस हटा दीजिए। हाँ। अभी मिल्कीपुर की जनता बता देगी कौन जीत रहा तो है। क्या चाहते हैं मिल्कीपुर में क्या हो फिर से? मिल्कीपुर में दोबारा चुनाव होना चाहिए। तो कौन जीतेगा फिर? सपा जीत जाएगी। सपा जीत जाएगी। हाँ। अब बीजेपी का क्या होगा? आपकी सपा यहाँ केजरीवाल के लिए प्रचार कर रही है, आप वहाँ सपा जता रहे हैं, केजरीवाल सपा प्रचार कर रही है। देखिए, मैं आपको बताऊं, सेकुलर विचारधारा की पार्टी है। आप केजरीवाल की मदद करने आए थे, लेकिन दिल्ली की जनता ने नकार दिया। ठीक है, नकार दिया।
लोग। बड़े जल्दी खत्म करवा